कहानी की शुरुआत जंगल के एक हरे भरे हिस्से से होती है, जहां एक बाघिन मादा शेर एक छोटे से गुफा में 4 शावकों को जन्म देती है। उनकी आंखें अभी पूरी तरह नहीं खुली हैं और वे अपनी मां के पास आराम से लेटे हुए हैं। बाघिन धीरे धीरे उन्हें प्यार से चाटती है ताकि वे साफ और सुरक्षित रहें। दृश्य 2, पहला शिकार। कुछ हफ्तों के बाद जब शावक थोड़े बड़े हो जाते हैं, बाघिन उन्हें शिकार करने के गुर सिखाने लगती है। पहले बाघिन छोटे जानवरों जैसे खरगोश और हिरन का शिकार करती है और शावक उससे सीखते हैं कि कैसे अपने शिकार के करीब चुपचाप पहुंचना है और सही समय पर हमला करना है। दृश्य 3, स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। समय बीतने के साथ शावक जवान बाघ बनने लगते हैं। अब उन्हें खुद से शिकार करना होता है। कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे एक जवान बाघ अकेले एक जंगली सुअर का शिकार करता है। बाघ पहले पेड़ों के बीच छिपता है, फिर धीरे धीरे शिकार के पास आता है और अचानक तेजी से हमला करता है। वो अपने नुकीले दांतों और पंजों का इस्तेमाल कर शिकार को पकड़ता है। दृश्य 4, अपने इलाके की लड़ाई। बाघ अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे बाघों से भी लड़ाई करता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे एक युवा बाघ अपने इलाके में आने वाले दूसरे बाघ से लड़ाई करता है। दोनों बाघ जोर जोर से दहाड़ते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस लड़ाई में बाघ की ताकत, उसकी गति और उसकी रणनीति देखी जा सकती है। दृश्य 5, बुढ़ापे की चुनौतियाँ। कहानी में अब एक बूढ़े बाघ की जिंदगी पर ध्यान केंद्रित होता है। बाघ की उम्र बढ़ने के साथ ही उसकी ताकत घटने लगती है। शिकार करना पहले जितना आसान नहीं होता। एक सीन में बाघ हिरन का पीछा करता है, लेकिन उसकी गति धीमी हो गई है और वो हिरन को पकड़ नहीं पाता। दृश्य 6, अकेलापन और संघर्ष। बूढ़े बाघ को न सिर्फ शिकार में परेशानी होती है, बल्कि अपने इलाके की रक्षा में भी मुश्किल होती है। एक दिन एक जवान बाघ उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता है। बूढ़ा बाघ लड़ाई करता है, लेकिन वह अब उतना तेज और शक्तिशाली नहीं रहा। अंत में उसे अपना इलाका छोड़कर जाना पड़ता है। दृश्य 7, जीवन का चक्र। कहानी के अंत में बूढ़ा बाघ जंगल के एक कोने में जाकर बैठता है, जहाँ वह अपने पूरे जीवन के संघर्षों और जीतों को याद करता है। उसकी आंखों में संतोष है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन का ये चक्र चलता रहेगा। कहानी एक जवान बाघ की दहाड़ के साथ खत्म होती है, जो अपने इलाके में नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। अंत, ये कहानी एक बाघ के जीवन की विभिन्न चुनौतियों और संघर्षों को दिखाती है, कैसे वह जन्म से लेकर बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी जीता है, शिकार करता है और अपने इलाके की रक्षा करता है। दृश्य 8, प्रकृति से जूझना। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां बाघ सिर्फ दूसरे बाघों या शिकार से नहीं, बल्कि प्रकृति की चुनौतियों से भी जूझता है। एक सीन में जंगल में अचानक आई बाढ़ को दिखाया जाता है। बूढ़ा बाघ पानी के तेज बहाव से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उम्र और कमजोर हो चुकी मांसपेशियों की वजह से उसे काफी दिक्कत होती है। जैसे तैसे वह एक ऊंचे हिस्से पर पहुंचता है और पानी से बच पाता है। ये सीन दर्शाता है कि उम्र के साथ केवल शिकार ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाएं भी एक बाघ के लिए खतरा बन जाती हैं। दृश्य 9, मानव हस्तक्षेप और संघर्ष। बाघ के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब जंगल में इंसानों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। एक दिन जब बाघ अपने इलाके में घूम रहा होता है, वह देखता है कि उसके जंगल का एक हिस्सा कट चुका है और वहाँ इंसान बसेरा बना रहे हैं। अब उसका शिकार का इलाका और भी छोटा हो गया है। बाघ को भूख लगती है, लेकिन शिकार के लिए ज्यादा जानवर नहीं मिलते। मजबूर होकर वह गांव के पास भटकता है और कुछ पालतू जानवरों का शिकार कर लेता है। दृश्य 10, मानव पशु संघर्ष। अब बाघ और इंसानों के बीच संघर्ष शुरू होता है। गांव के लोग बाघ से परेशान हो जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। बाघ जाल में फंस जाता है, लेकिन वो पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है। अंततः वो किसी तरह जाल से बच निकलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब वो और भी कमजोर हो चुका है। दृश्य 11, अकेलेपन का दर्द। कहानी के इस हिस्से में बाघ के अकेलेपन को दिखाया जाता है। पहले जहां उसका परिवार और साथी हुआ करते थे, अब वो पूरी तरह अकेला है। जंगल में घूमते हुए वह दूसरी प्रजातियों के जानवरों को देखता है जो अपने परिवार के साथ हैं, और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। उसका परिवार, साथी बाघ और वह समय जब वह जंगल का राजा था। दृश्य 12, एक नया बाघ शावक। कहानी में एक सकारात्मक मोड़ तब आता है जब जंगल के एक और हिस्से में एक बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है। अब वही जीवन चक्र फिर से शुरू होने जा रहा है। बुढ़ापे में पहुंचे बाघ को यह एहसास होता है कि ये वही जंगल है जहां उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी, और अब एक नई पीढ़ी इसी जंगल में जन्म ले रही है। दृश्य 13, समाप्ति। अंतिम सीन में बूढ़ा बाघ जंगल के एक ऊंचे पहाड़ी हिस्से पर बैठा हुआ है।
उसके सामने सूरज ढल रहा है। उसकी आंखों में संतोष और अनुभव की झलक है। वह जानता है कि अब उसकी यात्रा समाप्ति की ओर है, लेकिन नए बाघ और शावक उसकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। कहानी एक बाघ के जीवन के संघर्ष, जीत, हार और उसके जीवन चक्र के पूरे सफर को दर्शाती है। ये सिर्फ बाघ की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति के उस चक्र की भी, जो हमेशा चलता रहता है। शीर्षक: शेर की जिंदगी का सफर, नए साथी, नई चुनौतियाँ। दृश्य 14: काली युवा बाघिन की कहानी। जंगल में अब एक नई बाघिन का आगमन होता है, जिसका नाम काली है। काली एक मजबूत, आत्मविश्वासी और तेज बाघिन है। वह जंगल के एक दूसरे हिस्से से आई है, जहां शिकार की कमी हो गई थी, इसलिए उसने नए इलाके की तलाश शुरू की। काली का व्यक्तित्व अन्य बाघों से अलग है। वह न सिर्फ अपनी ताकत पर, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और चालाकी पर भी भरोसा करती है। कहानी में काली को दिखाया जाता है, जो शिकार के लिए एक नई रणनीति अपनाती है। जहां दूसरे बाघ सीधे हमला करते हैं, वहीं काली अपने शिकार को पहले थकाने की कोशिश करती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे काली एक हिरन का पीछा करती है, लेकिन वह सीधे हमला करने की बजाय उसे अलग अलग दिशाओं में दौड़ाती रहती है। जब हिरन पूरी तरह से थक जाता है, तभी काली हमला करती है और आसानी से उसे पकड़ लेती है। दृश्य 15: भूरा शावक का संघर्ष। अब कहानी में भूरा नाम के एक छोटे शावक का परिचय कराया जाता है। भूरा अभी बहुत छोटा है। उसकी माँ का शिकार शिकारी ने कर दिया था और अब वह अकेला जंगल में भटक रहा है। भूरा अपने दम पर जीवित रहने की कोशिश करता है, लेकिन शिकार करना उसके लिए आसान नहीं है। कहानी में एक मार्मिक सीन आता है जब भूरे को पहली बार भूख लगती है और वह जंगल में कुछ खाने की तलाश करता है। एक छोटा सा चूहा उसका पहला शिकार होता है, लेकिन उसे पकड़ना भी उसके लिए मुश्किल होता है। भूरे के संघर्ष को दिखाया जाता है कि कैसे एक शावक बिना मां के खुद से जीने की कोशिश करता है। दृश्य 16: राणा अनुभवी तेंदुआ। कहानी में एक और नया पात्र आता है, जिसका नाम राणा है। राणा एक तेंदुआ है, जो जंगल में बाघों से अलग रहता है। वह अपने इलाके में राजा के रूप में जाना जाता है और बाघों से अपनी दूरी बनाए रखता है। राणा चालाक और अनुभव से भरा हुआ है। राणा की कहानी तब सामने आती है जब वो भूरे को अकेला देखता है। राणा पहले सोचता है कि भूरे पर हमला कर दे, लेकिन जब उसे भूरे की हालत का पता चलता है, तो उसे छोड़ देता है। एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे राणा भूरे को पास से देखता है और उसकी कमजोर हालत पर तरस खाता है। हालांकि वो भूरे की मदद नहीं करता, क्योंकि जंगल का नियम है कि हर जानवर को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। दृश्य 17: काली और भूरे की मुलाकात। एक दिन जब काली शिकार की तलाश में होती है, तब उसकी मुलाकात भूरे से होती है। काली पहले उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वो देखती है कि भूरा बहुत ही कमजोर है और उसके जीने का संघर्ष असली है, तो उसका दिल पिघल जाता है। काली भूरे को खाना खाने के लिए थोड़ा शिकार देती है और उसे साथ रहने की इजाजत देती है। ये सीन दर्शाता है कि काली, जो पहले सिर्फ अपनी ताकत और चालाकी पर निर्भर रहती थी, अब थोड़ी नरमी दिखाने लगी है। काली और भूरे की यह मुलाकात कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। दृश्य 18: राणा और काली के बीच मुकाबला। अब कहानी में एक नया संघर्ष शुरू होता है। राणा को पता चलता है कि काली उसके इलाके के करीब आ रही है और वो इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता है। एक दिन जब काली और भूरा जंगल में शिकार कर रहे होते हैं, तब राणा अचानक उन पर हमला कर देता है। ये लड़ाई काफी रोमांचक होती है, क्योंकि दोनों तेंदुआ और बाघ अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से भिड़ते हैं। राणा अपनी फुर्ती और अनुभव का इस्तेमाल करता है, जबकि काली अपनी ताकत और चालाकी का। दोनों के बीच की लड़ाई बराबरी की होती है, लेकिन अंत में काली जीत जाती है। हालांकि वो राणा को मारती नहीं, बल्कि उसे जाने देती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जंगल का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। दृश्य 19: भूरे का विकास। समय बीतता है और भूरा अब बड़ा हो चुका है। वह अब एक युवा बाघ बन गया है और अपनी शिकार करने की क्षमता को और बेहतर बना रहा है। काली ने उसे सिखाया कि कैसे अपने शिकार के करीब पहुंचना है और कब हमला करना है। भूरा अब आत्मविश्वासी और ताकतवर हो चुका है। दृश्य 20: पुराने बाघ का अंत। आखिरी सीन में कहानी फिर से उस पुराने बाघ पर आती है, जिसने अपनी जिंदगी का लंबा सफर देखा है। वो अब बूढ़ा और थका हुआ है। एक दिन वो जंगल में चलते चलते एक चट्टान के पास आता है और वहीं बैठ जाता है। सूरज ढल रहा है और उसके सामने जंगल का पूरा दृश्य है। उसकी आंखों में शांति है, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ली है। आखिरी दृश्य में भूरा और काली जंगल में शिकार के लिए जाते हैं और बाघ का जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है।